अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। इस वक्त मैं कराची में कोरंगी में मौजूद हूं। ये कोरंगी नंबर 2 का इलाका है 33C, जहां पर जब हम आए हैं तो यहां पर कई मसाइल हमें दिखाई दिए। सबसे पहले तो जब हम गुजर कर आ रहे थे मेन रोड पर तो टनों कचरा हमें दिखाई दिया, बड़े बड़े गड्ढे और बड़े बड़े नाले दिखाई दिए जो कि खुले हुए थे और उनमें मनो कचरा पड़ा हुआ है। तो क्या ड्रेनेज का निज़ाम होगा वो आपको जाते वक्त जब हम रोड पे जाएंगे तो वहाँ पर दिखाएंगे भी कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त जब हमने इलाके का दौरा किया तो यहाँ पर हमें सड़कें टूटी फूटी नज़र आई, जा बजा जो है वो कचरा पड़ा हुआ है, सेवरेज की लाइनें खुली हुई हैं, गटर लाइन्स खुली हुई हैं और जगह जगह आपको कचरे और मलबे के ढेर नज़र आते हैं। आप जाएँ तो यहाँ पर जैसे इलाका मकीनों से हम आपकी बात भी कराएंगे और बताएंगे भी कि पीछे नाला है और नाले के ऊपर दुकानें कायम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ से जो बुरी तरह ड्रेनेज सिस्टम है वो मुतासर हो रहा है। जगह जगह पानी पड़ा हुआ है, गटर लाइन्स ओपन है और लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इससे पहले ही जो है वो यहाँ पर इलाके की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि यहाँ पर बताया कि इंतज़ामिया आई नई लाइनें डालने के लिए और बड़ा सा गड्ढा खोद के चली गई और यहाँ पर जो है वो गली में से आने जाने की जगह भी ख़त्म हो गई। अभी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे कुछ मलबा डाला है और इसको लेवल करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आना जाना शदीद मुश्किल है क्योंकि गटर लाइन का पानी पड़ा हुआ है, जगह जगह जो है वो बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। तो आइए लोगों से चलकर पूछते हैं कि क्या मसाइल है। जी, क्या मसला है आपके इलाके का, ये कब से ऐसी सूरत हाल है? मैडम ये तकरीबन 20 साल हो गए तकरीबन इस इलाके को, ऐसे ही जब से 20 साल पहले ही रोड डले थे और लाइनें भी उसी टाइम की डली हुई हैं। ना उसके बाद से कोई लाइन का पता है, ना किसी पानी की लाइन का पता है और ना ही किसी ये सेवरेज का निज़ाम सही हुआ है उस दिन के बाद से। तो ये जो है पानी अब ऐसे ही ऊपर से जा रहा है, मतलब लाइनों के ऊपर से ही, ठीक है। अब नमाजी यहाँ से गुजर रहे हैं, उनके कपड़े ख़राब हो रहे हैं। तो ये रोड वगैरह नहीं डला क्या? ये क्या है? ये सड़क है, गली है, ये मेन रोड है, क्या है? मैडम ये रोड है लेकिन अब ये गली की शक्ल में तब्दील हो गई है। नाले की शक्ल में हो गई, ये नाला बन गया है पूरा ना, खंडर बन गया है पूरा। आप बताए थे पहले गड्ढा करके गए थे, उसको आप लोगों ने खुद भरा है, वो क्या वजह थी उसकी? ये नई लाइनें डालने के लिए एक मशीनरी आई थी, कोई वो MNA फ़हीम खान उनकी तरफ से कोई भेजी गई थी मेरे ख्याल में। कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं? ये PTI से ही। अच्छा। तो उन्होंने भेजी थी मशीनरी, तो वो खड्डा करके गई थी। ये गाड़ी खड़ी हुई है ना, यहाँ तक खड्डा कर दिया था। आगे उनसे कोई नाले वाले की दीवार है, वो RCC की इतनी मजबूत थी, उनसे टूटी नहीं, ठीक है। अगर वो टूट जाती तो शायद वो डाल देते, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन उन्होंने उस दीवार ना टूटने की वजह से लाइनें आगे तक डाली थी सेवरेज की और रखी थी, मतलब ऊपर ना, वो उठाकर ले गए, वापस ले गए कि भाई खड्डे भी खोल के चले गए और लाइनें आधी अधूरी अभी भी आपको नजर आ रही है वहाँ पर पड़ी हुई। अच्छा, ये बताएं कि ये आने जाने में लोगों को मुश्किल है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, पीछे सेवरेज का पानी, कब से ऐसी सूरत हाल है? ये 2-3 आबादियों को लॉन्च करती है गली ना। हमारा तो क्या, हम तो उछल कूद के निकल जाते हैं हमारा घर, लेकिन आने जाने वालों के लिए बहुत परेशानी है। दुकानदार लोग हैं, ताकि वो सौदा इनकी बेचारों की दुकानदारी नहीं होती है क्योंकि लोग बाग कट जाते हैं इधर से उधर से। अब ये D भी मिलता है, 33 भी मिलता है, सारे इलाके ये मेन बाजार है, ये 2 नंबर का ना भाईजान। तो ये 2 नंबर का बाजार है सारा। ये जाती आवाम यहाँ से, लेडीज, बच्चे, स्कूल है यहाँ पर गवर्नमेंट के, 2 स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं गवर्नमेंट के, बाकी प्राइवेट तो हैं। इब्राहिम अली भाई और वो लड़कियों का कॉलेज है, बड़ी परेशानी है बच्चों को। सही जी। कब से है ये सूरत हाल? तकरीबन 10 साल से ही यहाँ हमारी दुकान है, लोग ग्राहक आ रहे हैं, इनको गली के अंदर घुसना पसंद नहीं करता है, इतनी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखें गाड़ी वाला आ रहा है, वो है सब। अच्छा, ये भी बताया कि दुकानें जो हैं वो नाले पे बनी हुई हैं, जिसकी वजह से नाला भी ब्लॉक हो गया है। वो आगे है, वो रोड पर है, वो रोड पर है, इस जगह पे नहीं है नाला, नाला रोड पर है। सही। हाँ, ये जगह जो, हाँ वो खुल जाए तो नाला बंद होने की वजह से परेशानी होती है आप लोगों को? गन का गन यहाँ पर आ रहा है, जब तो आ रहा है, नाला बंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी यही है कि यहाँ पर किसी को भी लाइन सेवरेज का सिस्टम कभी यहाँ डला ही नहीं है। तकरीबन पिछले 10 सालों में 10 सालों से सेवरेज का सिस्टम बिल्कुल तबाह हुआ है। यहाँ पे इसके लिए MNA फ़हीम खान को भी गए, एप्लीकेशन वगैरह गई है MNA, और यहाँ के MPA जो हैं जिलानी साहब, उनको भी गई है, लेकिन कोई इस पर अभी तक। वो जो जिलानी साहब हैं वो कौन सी जमात के? MKM से। तो MKM के दौर में कोई काम हुआ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आने से तब्दीली आई? 10 साल पहले ही काम हुआ था। बेहतर हुए? नहीं, कुछ भी बेहतर नहीं हुआ और बर्बाद हो गई ये गली, नाले की शक्ल इख्तियार कर गई।
तो वोट देने का आपको लगता है कि कोई फायदा हुआ है किसी को? नहीं, नुकसान ही हुआ है सिर्फ, सही। सिर्फ नुकसान हुआ है। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यही है, हम खुद खड़े होंगे और अपना वोट अपने आप को डालेंगे, यही कर सकते आज़ाद उम्मीदवार खड़े होने चाहिए क्या यहाँ से। हैं। ये अब से थोड़ी है, कोई इसको सालों होगा सालों। क्या वजह है आवाम वोट देते हैं, मुंतखब करते हैं नुमाइंदों को कि काम होंगे इलाकों में, हलकों में, लेकिन बेहतरी नहीं आती, जिस जगह जाएं यही सूरत हाल है। जब भी तक नज़र आते हैं तब वोट चाहिए होते हैं, उसके बाद तो कोई भी नज़र नहीं आता इलाके में कि आवाम किस तरह रह रही है, क्या है। किस कदर परेशानी है यहाँ पे इलाके में? बहुत परेशानी आप खुद देख रही है ना, आप कैसे आएगा जाएगा बंदा, मेरे को आप बताओ। लोगों के कारोबार ख़त्म हुए में से। ये आगे आपके जो आपके घर के बाहर भी यही सूरत हाल है? जी मैडम, बिल्कुल तमाम गलियाँ आप चेक कर लें, जाके पीछे पूरा का पूरा मुआवजा कर लें। बच्चों तक के चलने की जगह नहीं है वहाँ पे, जहाँ मोटरसाइकिल वगैरह आ रही जा रही वहाँ भी आ जा रही है। ये आगे 2-2 स्कूल्स हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं इस गंद कचरे में से, और लेडीज़ को आने में इतनी मुश्किल हो रही है। ये एरिया जहाँ आप खड़ी है 33C का एरिया है, लेकिन अगर आप 2.5 नंबर तक जाएँ मेन रोड पे, वहाँ से अंदर आएंगे तो आप अंदर नहीं आ सकते। आप इतनी गंदगी है यहाँ पे, हर जगह पे कचरा कुंडी है, गंदा माहौल है। बच्चों को क्या तरबियत मिल रही है यहाँ पे इस माहौल के अंदर? आप देखो ना, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नाले बने हुए हैं, ये बीमारियों का सबब नहीं है। दरअसल कहने का मकसद ये, मीडिया भी कोई ख्याल नहीं कर रही ना, मीडिया भी तो दिखाए ना इनको, ताकि लोगों को पता चले कि आवाम परेशान है, गटर बेर है, कोई टेंशन, ये नाला खुल जाए तो हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी गली की। मसला कहने का मसला हल तो है ना। अब मीडिया से तो आए दिखाने के लिए, आप अपना मसला तो बताएं कि क्या मसला है, कब से ये नाले खुले पड़े हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम खराब है। ये तो बहुत टाइम, हमारी गली तो बहुत साफ रहती थी, 12-13 साल से ज़्यादा होगा, ये पूरा यहाँ से आगे तक गंदा है। ये नाला खुल जाए ना, सारी हमारी गली की पंचायत खत्म हो जाएगी। ये बीमारियों का सबब बनता है यहाँ पे, ये इतना गंद कचरा। बहुत परेशान है, हर आदमी परेशान है। नमाजी जाते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, गाड़ी लोग लेके जाते हैं, ऐसी गंदगी, क्या करे आदमी। बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पर सूरत हाल देखें ना कि बच्चे किस तरह से जा रहे हैं। जिशान आपको दिखाएंगे कि ये बाइक्स किस तरह से जा रही हैं, बच्चे किस तरह से जा रहे हैं। वो जो सामने आपको गली दिखाई दे रही है, अगर जिशान अब आप कैमरा रोटेट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो पीछे गली का एंड है और वहाँ पर ये स्कूल बने हुए हैं, वहाँ 2 बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं, लेकिन सूरत हाल यही है कि जाना आना बहुत मुश्किल है, बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। यहीं पर जो है काफ़ी सारी दुकानें हैं, बाज़ार की गली है, लेकिन सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम आगे जाएंगे तो आगे सूरत हाल आपको दिखाएंगे कि जो हम बता रहे हैं कि नाला ब्लॉक हुआ हुआ है और उसके ऊपर दुकानें भी हैं, तो आइए चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। वेलकम बैक इन द शो। तो आप देख रहे हैं कि किस कदर मुश्किल से जो है वो यहाँ से गुजरना पड़ रहा है और इंतहाई ख़राब सूरत हाल है। बाइक वालों को आने जाने में मुश्किल है और यहाँ से तो हमारा गुजरना भी दुश्वार है क्योंकि जगह ही नहीं है। इसी तरह से लोग आना जाना कर रहे हैं। आइए लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं कि उन्हें कितनी मुश्किल होती है यहाँ से गुजरने में। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये गली में इस कदर ख़राब सूरत हाल है, रोड पे बाजार की तरफ ये जा रहा है, कब से? माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। ये इसके खुशबुएं सूंघने के बाद कोरोना नहीं होता आदमी को। इस कदर गंदगी में, इस कदर उसमें कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? पता नहीं, अब ये से पूछें, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मगर ये है कि बहुत गंदगी है, गुजरने में भी मुश्किल होती है। अब तो माशाल्लाह सफाई हो रही है, अब तो अल्लाह मालिक के देखें कहाँ तक होती है। सही। अस्सलाम वालेकुम, ये दुकान आपकी है? वालेकुम सलाम, दुकान हमारी अच्छा। हमारी होटल का है। अच्छा, ये कितनी मुश्किल है यहाँ पे गंदगी कचरे बहुत के? काफ़ी मुश्किल है, किसी नमाजी का कपड़े नहीं बेचते यहाँ से, अगर मस्जिद तक भी पहुँचना चाहे। बाकी यहाँ पे बहुत मुश्किलात हो गए, काम नहीं है, बीमारियाँ बहुत सी है। मुझे ख़ुद बुखार हुआ है, ऐसे किसी को, हर किसी को बुखार हुआ है, वायरस चल रहा है। गंदगी काफ़ी अरसे से, इसका कोई हल नहीं है। जी हाँ। कोई आता है, कभी सफाई होती हो, गटर लाइनें साफ होती हो? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आता सिर्फ देख के चली जाता, कोई बंगी भी इस तरफ नहीं आता। अच्छा, इधर आए आंटी, ये क्या है इलाके में आपके? इलाके में कोई देखभाल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, गैस नहीं है, लकड़ियों को पकाने बच्चे भूखे मर रहे हैं। जाकर देखो, कोई तवज्जो ही नहीं है घर के गलियों में। किस कदर मुश्किल है यहाँ पे? जाके देखो कितनी गंद हो रही है गलियों में। ये गंदगी की वजह से बीमार होती हैं? बीमार हो रहे हैं, सारा पूरा घर बीमार पड़े, सब पूरी गली बीमार पड़ी है।
कुछ भी नहीं होता है क्या। इन्होंने बताया कि पानी की नई लाइनें डलनी थी तो वो तो डली नहीं। पानी आता है, पानी आता है। हाँ आता है, काम आता है, इतना नहीं आता है। झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं करा, सब पैसे खाते हैं, सब बेईमान है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से आने जाने वालों को किस कदर मुश्किल है? यहाँ तो गाड़ियाँ बाइकें इस कदर फंस रही हैं, एक्सीडेंट नहीं होते? एक अरसे से, ये आज से नहीं है, एक अरसे से यहाँ पर कोई तवज्जो ही नहीं देता। यहाँ पर बल्दियाती हुकूमत है, आते हैं वोट लेते हैं लेकिन कोई काम वाम नहीं करते हैं। इससे पहले अभी जब पीटीआई आई तो कुछ तब्दीली और बेहतरी आई? नहीं, और बेड़ा गर्क हो गया। पहले क्या सूरत हाल थी? पहले बेहतर था कुछ? पहले कुछ बेहतरी थी, अब तो और ज़्यादा मजीद, अब तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे ना। अब तो हम तो तब्दीली ये देख रहे हैं, जो पहले वो थोड़ा पहले का कराची जो अच्छा था वो भी और ख़त्म हो गया, बेड़ा गर्क हो गया उस कराची में। सही, अल्लाह ताला ने हिदायत दे। हमारे उम्मीद यही है कि कुछ बेहतरी आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये किस कदर जो है ना वो मुश्किल है? ये आपकी दुकान है? ये मेरी शॉप वाली है। अच्छा। बछिया की गोश्त की। 10 दिन सही होता है, 15 दिन के बाद फिर खराब होने लगता है। यानी कारोबार ऐसी- कितना मुतासिर होता है इसके आने बर्बाद जाने हो गया वाले? यहाँ पे, काम तो कारोबार पिट गया। इतना मुश्किल का सामना है। अभी बच्चा ये हमारे बेचारे डोनेशन करके इसको सफाई करवाते हैं, फिर अपनी जगह आ जाता है। अब गटर प्रॉब्लम है, यहाँ गैस का मामला हुआ है, मतलब कोई भी हमारे लिए कोई पुरसान हल नहीं है। यहाँ के जितने भी जो लोग हैं, यहाँ के जिम्मेदार जाते हैं हम लोग दुकानदार हैं, मिलके शिकायत करते हैं दरख्वास्त कि दिए। हमारा जिम्मेदारी नहीं है कि हम डोनेशन जमा कर करके यहाँ पे मसाइल हल कराएं, यहाँ पे मलबा डलाएं। हुकूमत की जिम्मेदारी है। टाउन ऑफिसेस कहाँ यहाँ हैं? के जो नुमाइंदे कहाँ हैं? ठीक है, बिल्कुल हमने 3-4 दफ़ा दरख्वास्त दे चुके हैं। ये लैंड डलनी थी यहाँ पर, पता नहीं किसी मसले के अंदर फिर रुक दी गई। क्या वजह है? हमें परेशान, हमें टॉर्चर। ये पैप रखे हुए ना, ये डले नहीं यहाँ पर। अब ये पता नहीं किस मामले के अंदर है। बस हमें खर्चा पानी पे लगा रखा है, हम बच्चों के लिए रास्ता सही करवाते रहते हैं। मैं खुद मिट्टी डालता हूँ यहाँ पर, अभी मैंने फिर डलवाई है। क्योंकि सड़क है ही नहीं तो छोटे मट्टी बच्चे जितनी भी आते आप हैं, डाल बहनें लेंगे आती वो हैं, दब जाएगा। हाँ, लेडीज आती है, वो बहुत परेशान है, यानी मुतासिर, बहुत ज़्यादा मुतासिर। सही। कब से आपके इलाके की ऐसी सूरत हाल यहाँ पे? इस कदर जो ना वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये तकरीबन 8-10 साल होगा जब से ये ऐसा ही है हिसाब किताब इसका। तो कोई तब्दीली, कोई बेहतरी नहीं आती? आप लोग नुमाइंदे यहाँ से जब मुंतखब होते हैं उनको कंप्लेंट्स करते हैं, यहाँ पे बताते हालांकि हैं? 2 पार्टियों के नुमाइंदे हैं, MP है, MKM पाकिस्तान का है और PTI का है, MNA फ़हीम खान। सही। अभी लाइन भी डलाई थी लेकिन ये देखें पूरी भरी पड़ी है। ये अभी ये नई लाइन डलाई थी लेकिन ये फिर भी भर गई। तो क्या वजह है? ऐसे सारा। कैसे काम होता है? ये समझ में नहीं आ रहा इसका कहाँ से हिसाब किताब सिस्टम है। यहाँ पे नाला था वो भी बंद है और ये इसमें पानी चल नहीं रहा, इसकी वजह से गंदगी, बीमारियाँ। अभी हमें भी बुखार से उठे हैं। ये चाय वाला था, ये भी बेचारा अभी बुखार में मुब्तला था। यहाँ पे एक बच्चा था, वो डेंगू का मरज़ में मुब्तला होकर वो भी बेचारा अभी इंतकाल कर गया, छोटा बच्चा था वो भी। तो ये अभी ये जगह जगह पे पूरे में, यहाँ पे कहीं एक जगह का नहीं, सब जगह का यही मसला है। यहाँ पे बताए नाले की जो पट्टी है उस पर सफाई भी नहीं हो सकती क्योंकि दुकानें बनी हुई है। नाला है जिसके ऊपर नहीं, ये दुकान है? सामने इधर है, इस पट्टी हाँ पे इस ये पट्टी सारे? पे जो दुकानें दिख रही है ना, ये सारी, ये सारा पूरा नाला था। आगे से थोड़ा अभी खोला है लेकिन यहाँ से पूरा बंद है। सही। हाँ जी। कैसी तबीयत है आपकी? बीमार थे? क्या वजह है? गंदगी की वजह से, गंदगी की वजह से सारा बीमारी है, सारी गंदगी वाली है, सारे कोई बंदा चेक नहीं कर सकता है। ये काम मुतासिर होता है आपका? ये बाजार का इलाका है, यहाँ पे लोग आते हैं या फिर नहीं आते गंदगी की वजह से? सारा गंदगी की वजह से, सारा इससे वजह से सारा उस कुछ भी वो टाइम पास नहीं हो रहा, किसी के जैसे कारोबार नहीं चल रहा है, सारा बंद पड़ा हुआ है इससे। बिल्कुल, ये कहते हैं कि गंदगी के ढेर इतने लगे हुए हैं कि लोगों का आना भी मुश्किल है यहाँ पर कि कैसे आएँ और कैसे पहुँचें। ये आपके इलाके में जो सूरत हाल है इससे किस कदर मसाइल जन्म ले रहे हैं आपके लिए? अब बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। ये देखें, ये इस तरफ भी लाइन डली हुई है, इस तरफ भी लाइन डली हुई है। कहने को दोनों मेन लाइनें मेन सेवरेजों में जा रही हैं, मगर आगे के वही नाले मेन रोड के वो नहीं खुले हुए, जिसकी वजह से मसला पैदा हो रहा है। तो क्या वजह है? नाले की सफाइयाँ नहीं होती, इन्होंने ये तो बताया, गवर्नमेंट का मसला भी है, बनी ये तो हुई हैं। गवर्नमेंट का मसला है। वो नाला एक बरसाती नाला था, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। जबकि ये मेन लाइन यहाँ से आई, इस रोड के ऊपर मेन लाइन डली हुई है जो कि वहाँ कन्वर्ट हो रही है उस मेन लाइन में, ठीक है। उसके बाद इस रोड के ऊपर नई लाइन डली, वहाँ जाके वो उस नाले के अंदर कन्वर्ट हो रही है, उसमें से भी कन्वर्ट हो रही है। मसला ये है कि इसके पीछे बेक पे नाला है जो कि खाली नहीं हो पा रहे और मेन रोड का नाला तो जब बरसात का मौसम आया था तो उसमें बताया गया कि शहर भर के नालों की सफाई हुई, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने अंदर के कहा, नालों की कहाँ हुई? तो आपके नाले की इधर पीछे सफाई हुई नहीं हुई? नहीं हुई, कहाँ हुई? जाके पता करें, पीछे गली से निकले, पीछे बाजार है,
वो नाला है, आप जाके खुद चेक करें कि कितना उसके अंदर गंद है। और वही नाला मेन रोड पे निकल रहा है 2 नंबर पे, जो कि मेन नाला ये कहते हैं कि हमने साफ करा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बारिश से पहले यही कहा गया कि शहर भर के जो नाले हैं उनमें सफाइयाँ हुई, कुछ हद तक सफाइयाँ की भी गई थी, लेकिन जब हमने उससे पहले भी विजिट किया था, जो कोरंगी रोड पे इंडस्ट्रियल एरिया पे भी मेन नाला जा रहा है, उसमें भी सफाई नहीं हुई थी। यहाँ पीछे से भी जो नाला गुजर रहा है उसमें भी इन्होंने बताया कि सफाई नहीं हुई, गंद कचरा नहीं हुआ, ड्रेनेज का सिस्टम बुरी तरह से मुतासर है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे और जगह की सूरत हाल देखेंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। और जो अब मैंने आपको कहा था कि कचरों का ढेर लगा हुआ है वहाँ कोने में, वहाँ चल के आपको सूरत हाल दिखाते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके कोरंगी नंबर 2 में और ये 33C का इलाका है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप आगे जाएं, भी हम पीछे आपको दिखाया कि गली में मौजूद थे जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरह से मुतासर था, गली में गटर का पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जगह जगह आप रोड पर जाएं तो कचरे के ढेर लगे हुए हैं। आपको पीछे सबसे पहले तो यहाँ पर मस्जिद दिखाई देगी। यहाँ ये पूरी मस्जिद है और इधर आते हैं लोग तो उनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, वज़ू से होते हैं और नापाकी जो है वो पूरे इलाके में जा बजा आपको दिखाई देगी। उसके अलावा ये आपको सबसे बड़े ये गटर का ढक्कन खुला हुआ दिखाई देगा और ऐसे कई गटर के ढक्कन हैं जो कि नहीं हैं और गटर खुले हुए हैं, इनमें कचरा भरा हुआ है। अगर बारिश हो जाए या इसी गटर का पानी उबल जाए तो ये आपको गटर नज़र भी नहीं आएगा कि है कहाँ। इस वक्त चूँकि पानी नहीं है तो इसलिए मुझे ये गटर नज़र भी आ गया, लेकिन ये खुला हुआ है। यहाँ पर शायद किसी ज़माने में गटर की सफाई हुई होगी तो गटर का जितना गंद और कचरा है वो सब बाहर निकाल दिया और ये बाहर पड़ा हुआ है। आंटी, गंद कचरा इस कदर पड़ा हुआ है, किस कदर मुश्किल है ये इलाके में? बहुत मुश्किल है, बीमार हो रहेंगे, तबीयत खराब है हम लोगों की, बच्चों को मच्छर काटते हैं। ये क्या वजह है, गटर के ढक्कन क्यों खुले हैं? ये गंदियाँ खुले हुए होती हैं, सही करके जाते हैं, फिर कोई ना कोई कर देता है, इसीलिए अब इसको बोले जाके हम। ये कचरा वगैरह उठता है, सफाई होती है? कहाँ हो रही, देखो ना ये पड़ा हुआ, वो देखो सामने घर हमारा इधर सामने पड़ा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, ज़रा सी दूरी अगर वो पीछे वो सामने नज़र दौड़ाएं और जिशान नवाब आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर भी इस कदर कचरा पड़ा हुआ है। जगह जगह ऐसी है, हर कुछ कदम पे आगे जाएं तो यही सूरत हाल है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मस्जिद है, पीछे नमाजी जाते हैं, यहाँ गंद कचरा पड़ा हुआ है, गटर खुले हुए हैं, किस कदर मुश्किल है? यहाँ पे उड़ाना बोलते हैं, लोग भी गंद कचरा फेंकते हैं यहाँ पे। कचरा कुंडी है करीब में? हाँ, क्या गाड़ी आती थी, अब गाड़ी भी नहीं आ रही, हम थैली में बांधते इसमें डालते। वैसे कचरा कुंडी कहीं बनी हुई इलाके में? कुछ भी नहीं बना हुआ, वो तो बहुत दूर है, ये इलाके का, यहाँ का पूछ रहे हैं ना। करीब में कोई कचरा कुंडी मौजूद नहीं है, लोग भी कचरा यहीं फेंक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जगह जगह गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, किस कदर ये कचरा पड़ा हुआ है, मुश्किल होती है आने जाने में? पानी भरा हो तो नजर भी ना आए कि गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। जी बिल्कुल होती है, मोटरसाइकिल भी डूब जाती है, गिर जाते हैं हम लोग, टांगों पे चोट लग जाती है, सामान गिर जाता है, नुकसान होता है हमारा। क्या वजह है, इलाके में किसी की तवज्जो नहीं है या क्या आपको वजह समझ में आती है? किसी की तवज्जो नहीं है, वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, वोट की जरूरत होती है, बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, फिलाना कुछ भी नहीं होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो नुमाइंदे मुंतखब हुए, फ़हीम साहब आपको कभी नज़र आए, मिले हों, लोगों से आवाम में पूछते हों मसाइल क्या है, हल करने की कोशिश करें? हमारे को तो आज तक कोई नज़र नहीं आया, 24-25 साल हो गए इधर, हमारे को कोई भी नज़र नहीं आया हमारे को। टाइम होता तो फिर आ जाता है, गेट खड़काते, चलो भाई वोट दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी सिस्टम नहीं होता है। के इलाके में इस कदर गंदगी कचरा पड़ा हुआ है, कब से ऐसी सूरत हाल है? यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं होती? नहीं, यहाँ पे जा रही हैं गटर के पानी में, गलियों में जाते हैं तो रोड जाम होते हैं। अभी भी देखें कितना गंद है, इतनी परेशानी हुई है, हमारी सास का पाँव स्लिप हो गया, बहुत मुश्किल से हम लोग आए। यहाँ की कोई सफाई नहीं है ना कोई चीज़ है, बस परेशानी है। ख़वातीन के लिए आगे बाजार में भी जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है। यही तो बोल रहे हैं, हमारी सास का पाँव स्लिप हो गया, अभी हम इतनी मुश्किल से निकल कर आए यहाँ से ना। ये कचरा कुंडी जगह जगह पड़े हुए कचरे, कचरा कुंडी है इलाके में कोई? नहीं, कचरा कुंडी है ही नहीं यहाँ पर, होनी चाहिए।
अब गाड़ियाँ आई हैं तो वो एक दफ़ा लेके जाती है, दोबारा जाती ही नहीं है। कचरा उठाते ही नहीं है। इस कचरे की वजह से बच्चों के लिए कितनी मुश्किल है, बीमार होते हैं। बीमार होते हैं, बच्चों के सीने खराब हो रहे हैं, फिर वो कोरोना में शामिल हो जाएंगे। जाहिर है गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आनी चाहिए, बंदे को सफाई करनी चाहिए। यहाँ पर बीमारी किसी को नज़ला, इसी की वजह से नज़ला, बुखार, खांसी, ये बीमारी ही फैला रही है। मक्खियाँ, मच्छर पैदा होते हैं। सही। आंटी, ये जो इलाके की सूरत हाल है बताया, ख़वातीन के लिए भी जाना इस कदर मुश्किल है, गटर के पानी में से जाना पड़ता है। बेटे की शादी हुई है, गली में इतना गंद गिलाजत कि दूल्हा बना हुआ गाड़ी अंदर आ नहीं रही, बाइक पे लेकर आया है। दुल्हन को बिठा के बाइक पे लाया है। दुल्हन को बाइक पे ले जाना पड़ा। हाँ, गली के अंदर इतनी गिलाजत, ना कुछ हम खुशी मना सके। मेहमान सब के कपड़े खराब हो रहे हैं, दरवाजे पे बिल्कुल इतनी अजियत, इतनी परेशानी कि हम लोग बौखला गए कि अल्लाह हम अपने मेहमानों को, क्योंकि जाहिर है यहाँ तो छोटे छोटे घर हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, और उसमें भी गिलाजत का ये आलम है कि एक मिनट अभी भी मैं बहुत परेशानी से। सारे की गंदगी गली की और गलाजत घरों में नहीं आती, नापाकी होती है, गंदगी होती है, बीमारियाँ होती हैं। बाहर की लड़ाई से बचने के लिए ना चैम्बर के ऊपर इस कदर रेत डाल दिए कि ये घर, गटर का पानी घर में भरा हुआ है हमारे। आप आके देखें, अभी यूनिक स्कूल की जो गली है उसमें हमारा घर है। तो क्या वजह, ये सफाई नहीं होती, गटर लाइंस भरी हुई हैं, कोई अमला नहीं आता, या कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, कोई मामलात नहीं है, ऐसे लावारिसों की तरह पूरा इलाका। ये तो हम बाइकों पे भी निकलते हैं ना, तो हर वक्त पैरों में गंद लगता है, मैं बहुत परेशान होती हूँ, दिल घबराता है। नमाज के लिए ज़रा से घर से बाहर आओ, फिर नमाज नहीं पढ़ सकते। बहुत, यानी ये तो हमारे इलाका तो बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही आप अंदर जाकर देखें इन गलियों में, इस मस्जिद से उधर यूनिक स्कूल वाली गली में आप जाएं, फिर देखें। यहाँ तो जगह जगह हर चंद कदम पे यही सूरत हाल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मस्जिद है, और यहाँ पर जब लोग आते हैं तो उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं, गंदगी के ढेर लग जाते हैं, और जगह इनके लिए नमाज पढ़ने जाना भी मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये जो सूरत हाल है इलाके की, इस कदर ख़राब है, गटर भरे में, कचरा पड़ा हुआ है, कोई उठाता है, कोई नुमाइंदे नजर आते हैं? गाड़ियाँ आ रही हैं कचरा उठाने की, वल्लाह आलम किसकी है वो अल्लाह जानता है। सफाई हुई है उसके बाद कुछ इलाके में? सफाई तो हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल कोई वही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है, बिल्कुल बहुत निज़ाम ख़राब है। आगे गली के अंदर जाके देखो तो इतनी गंद, ना कोई कूड़ा उठाता है, ना कोई कुछ उठाता है। MP जबकि यहीं रहते हैं, कोई कहना ही नहीं है उनका। कोई उनके रहने के बावजूद उनको अपने इलाके में, कोई इलाके में कोई सहूलत नहीं है, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। होता है इंसान कचरा उठा रहा है, सफाई हो रही है, बिल्कुल भी किसी चीज़ का कुछ नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। अपने खुद ही सही नहीं है तो क्या बोल सकता है किसी का। सही। लोग यहाँ पे बताते हैं यहाँ पर करीबी जो यहाँ से MP मुंतखब हुए गुलाम जलील साहब, उनका भी घर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इलाके में कोई बेहतरी के आसार नज़र नहीं आते। अपने घर के अतराफ़ ही देख लें, अपने आसपास गली मोहल्लों में ही देख लें, ज़्यादा दूर न जाएं। आपके अपने हल्के में ये इतनी ख़राब सूरत हाल है तो दूर को तो रहने ही दें। ब्रेक के बाद हाजिर हों। वेलकम बैक इन द शो। तो हम आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं, कोरंगी का इलाका है, कोरंगी नंबर 2, और ये 33C है एरिया। यहाँ पर अभी कुछ ही कदम चलकर हम आए हैं तो ये है सूरत हाल के आवारा कुत्ते यहाँ पर फिर रहे हैं, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, और यहाँ पे कचरा, मक्खी, गंद इस कदर है कि क्या बताएं आपको। यहाँ पर सूरत हाल बहुत ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम। ये इस कदर गंदगी, कचरा, यहाँ जहाँ जाओ गटर खुले हुए हैं, गंदगी इतने का ढेर लगे हुए हैं। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, बस अपनी मदद लोग अपना काम करवाते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ कोई नहीं सुनता। यहाँ पे कचरा वगैरह उठ रहा है, लोग कह रहे हैं आजकल गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ पे बस उठाते तो उठाते हैं अपनी मर्जी पे, वरना लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बारिश होती होगी, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, तो बाइक्स के एक्सीडेंट्स नहीं होते? होते हैं ना, एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे कौन देखने वाला, आवाम ही है बस, जो कर रहा है जो कर सकता है कर लेता है, नहीं कर सकता नहीं कर सकता, लेकिन कोई यहाँ पे किसी की नहीं सुन रहा है। ये यहाँ नहीं और पूरे कोरंगी का यही हाल है। ये कुत्ते इतने फिर रहे हैं, बच्चों के लिए किस कदर खतरनाक है, इतने छोटे छोटे बच्चे। ये बच्चों को काट भी रहे हैं, मेरे अपने भतीजे को भी काटा है। बिल्कुल, ये आप देखें ना कि किस कदर यहाँ पर ये कुत्ते बैठे हुए हैं, और ये इलाके में छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही फिर रहे हैं।
कोई जो है वो निज़ाम नहीं है कि इस इलाके का कोई पुरसाने हाल है नहीं। वैसे इस कदर जो गंद कचरा पड़ा हुआ है ये इलाके में, कोई सफाई सुथराई का कोई निज़ाम है? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। गटर तो देखें आप, बहते में हमारे दरवाजों में, घरों में पानी भरा है, गटर का पानी आ जाता है। सफाई नहीं होती गटर लाइन में? दिखाया हुआ है, ये आते हैं चले आते हैं। अभी आप गली में जाके देखें तो सही हमारे घरों की हालत है, कि लोगों को पता चले कि क्या हालत है हुई भी यहाँ की। लोग बताते हैं घरों में पानी आता है, बच्चे ऐसे ही फिर रहे हैं। हकीकत बात है, गू का पानी घरों में निकल जाता है, रात को पता नहीं चलता, गटर में आ जाता है। अब क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी क्या करेगा? बस यही है, बस नौकरी कर ले, क्या खा ले पी ले, बस यही कर सकता है, और तो कुछ भी नहीं है। भाई कुछ कर ले हुकूमत तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करेगी तो क्या कर सकता है गरीब आदमी। सही। अस्सलामुअलैकुम। ये आपके इलाके में इस कदर गंद कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके एमपीए रहते हैं, कोई सफाई सुथराई नहीं कराते? दरअसल आज से कोई है तो बहुत अरसा हो गया इस प्रॉब्लम, इसको कोई सॉल्व ही नहीं करता हमारे इस मसले को। यही नहीं, मेंटेनेंस का अपना बहुत प्रॉब्लम है हम लोगों को। देखें सीवरेज के मसले, देखें गलियों में जाके देखें क्या प्रॉब्लम है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व ही नहीं हो रही। कचरा पड़ा रहता है, कोई डस्टबिन नहीं है कोई किसी किस्म के। क्या वजह है? कचरा कुंडियाँ नहीं बनाई हुई हैं, या जो है कोई बताया है लोगों को कि कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है? जगह जगह कचरा फेंक के चले जाते हैं। दरअसल कुछ आवाम पे भी डिपेंड करता है ना, कुछ हम लोग भी इस चीज़ को वो नहीं करते कोऑपरेट। अब गवर्नमेंट भी कितना वो करेगी, कुछ हमारी भी तो चीज़ें हैं ना जिन चीज़ों को सही करें, अपनी सफाई सुथराई का सिस्टम का एक ख्याल करें, मगर कोई इस चीज़ को तवज्जो नहीं देता। आता है शो पर फेंका चला गया। यही नहीं, सब डिपेंड हम गवर्नमेंट पे हो जाए, कुछ हमारे भी ये उसको भी हल करें। बिल्कुल सही बात है, आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कोई जगह हो जो कचरा उठता हो। अगर कचरा उठेगा ही नहीं तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, जैसा भी हमें जगह जगह नजर आ रहा है। इसको कसूरवार हमारे भी ये चीज़ उस पर डिपेंड करता है। आवाम की भी भरपूर जिम्मेदारी है कि वो साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। ये इस कदर गंदगी कचरा है, हमारा कुत्ते फिर रहे हैं यहाँ पे, कब से ऐसी सूरत हाल? ये ऐसी सूरत हाल रहती है, सही नहीं हुई है कभी भी। ये पीटीआई के एमपी करीब में रहते हैं, कुछ कोई कुछ नहीं करता, कोई भी नहीं कुछ कराता। क्यों? पानी के लिए, किसी चीज़ के लिए भी कोई भी कुछ नहीं करवा। पानी का क्या मसला है? पानी आता ही नहीं है, इधर भर भर के थक गए। ये गटर लाइनों वगैरह की गटर लाइनें भी भरे रहती हैं, इतना गंद होता है इधर, बहुत साफ गंद होता है। सही। अस्सलाम वालेकुम। क्या है आपके इलाके की सूरत हाल, कोई बेहतर नहीं होती? ये देखो ना, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे गली में आके देखो, गटर लाइनें इतनी भरी पड़ी हैं। ये अभी बच्चे हमारे वॉशरूम जाने की नहीं है बेडे में, सुबह वो डर रही है, वो गटर भरे में पानी नहीं आ रहा, घर के अंदर पानी घुसे आ रहा है। किसके पास जाए? अभी हम महल्ले में पानी निकालने तो महल्ले वाले बोल रहे हैं यहाँ का आपका गटर का पानी बाहर आ रहा है। इस कदर गंद कचरा पड़ा हुआ है, गटर के ढक्कन है, ये कब तक ऐसी सूरत हाल है? बच्चे आवारा कुत्ते फिर रहे हैं। ये जब तक हमारी ज़िंदगी है ना, ये जब तक रहेगा तब तक ये लोग सही नहीं होंगे। क्यों वोट नहीं देते, तब्दीली नहीं आती? वोट देते हैं मगर वो सब सिर्फ बातें करते हैं, करते कोई भी नहीं, क्योंकि ईमानदारी नहीं है, सब बेईमान है। कोई भी ईमानदार आएगा जब ये काम होगा, वरना नहीं। इधर सब खाने वाले हैं, करने वाला कौन है? सिर्फ बातें करते हैं बस, मेहनती कोई नहीं है, जानदारी से काम कोई नहीं करता। यहाँ करीब में ही रहते हैं, अपने दूर को तो रहने दें, अपने इलाके के पास ही सुधार ले कुछ। मेरी पैदाइश ही यहीं की है, भुट्टो के टाइम से मैं अब देख रहा हूँ। भुट्टो के टाइम में फिर भी सुकून था, अल्लाह का शुक्र है, ना कोई परेशानी थी, कोई भीख मांगने वाला नहीं होता था, जुमरात को आते थे। आज जो है हर बच्चा भीख मांग रहा है, औरतें मांग रही हैं, मगर ऐसे ही सब चोर हैं। कोई भी बिल्कुल ऐसा ही है, असल में जो है वो ध्यानदार लोग नहीं हैं और हुक्मरान ऐसे हैं कि तवज्जो नहीं है। इलाके में इस कदर गंद कचरा पड़ा हुआ है, क्या करे, कोई देखने वाला नहीं, या भूख के मर रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं। इसने तो सबको परेशान करके रख दिया इमरान खान ने, यकीन करो। हर बंदा यही कह रहा है कि इसने तो जिंदगी खराब कर दी हमारी। हम कल काम करते हैं, देखो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ये हमारा हाल हो गया है। बच्चे, हम दो बच्चे हमारे साथ, किस तरह पूरा करें? कभी काम होता है, कभी नहीं होता। इतनी बेरोजगारी हो गई, इतनी महंगाई में कैसे क्या करें? लोग यही कहते हैं कि जो है इस कदर परेशानी है और हालात हैं कि बेकाबू होते नज़र आ रहे हैं। आप ये देखें कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक गटर दिखाया था, यहाँ से गुजरे छोटे छोटे बच्चे यहाँ गलियों में ऐसे ही फिर रहे हैं, गटर के ढक्कन खुले हुए, जगह जगह ड्रेनेज का जो पानी है, सीवरेज का जो पानी है, वो सब बाहर आ जाता है। कचरा यहाँ पर जा बजा पड़ा हुआ है और मक्खी मच्छर, इस कदर गंदगी है। ये आप देखें कि आते हैं लोग भी यहाँ पर ऐसे ही कचरा फेंक जाते हैं।
आवाम की भी जिम्मेदारी है कि अपने इलाकों को साफ रखने की कोशिश करें, लेकिन जब ये कचरा उठाया ही नहीं जाता, डिस्पोज ऑफ ही नहीं होता, कोई कचरा कुंडी मौजूद ही नहीं है, तो इलाके में सूरत हाल कैसे बेहतर होगी। और लोग अपनी मतलब आपके तहत भी अगर साफ रखने की कोशिश करें तो क्या करें, कहाँ जाके इस कचरे को डिस्पोज ऑफ करें। तो हमने आपको दिखाई कि कोरंगी के इलाके में क्या सूरत हाल थी। आपके इलाके में भी जो सूरत हाल है मैं फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।